मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए दर्दनाक हादसे ने हम सबको स्तब्ध कर दिया है। ऐसा भयावह मंजर की रूह कांप गई। अपनों के सामने अपने डूबते चले गए। हंसी खुशी के माहौल कुछ ही पलों में मौत का बवंडर बन गया। जबलपुर से जो भी जानकारियां सामने आ रही हैं वो दिल चीर देने वाली हैं। नर्मदा नदी के शांत लहरों में अचानक वेग आया। नाव की तरह दिखने वाला ये क्रूज अचानक डगमगाने लगा। बहुत तेज हवा चल रही थी। क्रूज एक तरफ को झुकता चला गया। लोगों में चीख पुकार मची क्योंकि क्रूज में मासूम बच्चे भी सवार थे। एक बच्ची के सामने उसकी माँ, उसके भाई और नानी पानी में डूब गए। बच्ची के पिता ने बिटिया का हाथ थामे रखा और इस वजह से दोनों की जान बच पाई। बरगी डैम में आए तूफान की वजह से क्रूज डूब गया। प्रशासन के मुताबिक क्रूज में 29 लोग सवार थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि क्रूज पर बिना टिकट के भी लोग सवार थे। अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9 लोगों के शव निकाले गए हैं, वहीं 22 लोगों को बचाया गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि अभी कुछ अन्य लोग भी डैम में डूबे हो सकते हैं। आर्मी ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली है। घटना के वक्त नजदीक में मौजूद चश्मदीदों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने वाले स्थानीय युवकों ने जो मंजर बयां किया है वो रूह कपा देने वाला है। दरअसल नजदीक में ही पुल का कार्य चल रहा था, जहां पर कर्मचारी काम कर रहे थे। विक्की पटेल ने लोकल 18 को बताया कि शाम का वक्त था, सब कुछ सामान्य था। अचानक मौसम ने करवट ली। तेज धूल भरी आंधी चलने लगी और बांध का शांत पानी उग्र हो गया। हमने देखा कि बीच मझधार में सैलानियों से भरा क्रूज डगमगा रहा था। लहरें इतनी ऊपर थीं कि नाव खिलौने की तरह ऊपर नीचे होने लगी। देखते ही देखते एक जोरदार लहर आई और क्रूज पूरी तरह से नदी में गिर गया। अगले ही लहर में सब कुछ खत्म। नाव पलट चुकी थी और लोग पानी में थे। एक मां अपने बच्चे को ऊपर की ओर उठाए हुए थी और खुद पानी में डूबती जा रही थी। स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और मां और बेटे दोनों को सकुशल बाहर निकाला। सैल्यूट उन युवकों ने जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उफनती नर्मदा में छलांग लगा दी। उनके जहन में यह नहीं आया कि क्या हम बच पाएंगे, क्योंकि नर्मदा नदी जितनी शांत है उनका वेग उतना ही लहरों में है। मौसम विभाग का पहले से ही अलर्ट था कि गरज चमक के साथ में बारिश होगी। बारिश और तेज हवा की स्थिति में क्रूज का संचालन नहीं होता। इसके बावजूद यात्रियों को लेकर क्रूज डैम में गई। पानी में जाने के कुछ ही देर के बाद 60 से 65 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। इसके बाद डैम में क्रूज पलट गई। सभी यात्री उसी में डूबने लगे। जिन्हें तैरना आता था वो बाहर निकले। वहीं इस क्रूज का संचालन पर्यटन विभाग की तरफ से किया जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है क्रूज पर सवार ज्यादातर पर्यटक लाइफ जैकेट नहीं पहने थे। हालांकि इन आरोपों का पर्यटन विकास निगम खारिज कर रही है। उनका कहना है क्रूज पर सवार हो रहे यात्रियों को लाइफ जैकेट दी गई थी। क्रूज में तो लाइफ जैकेट का प्रावधान रहता है। जितने मेंबर होते उतने लाइफ जैकेट रहते हैं। अब आपने देखा होगा जितनी डेड बॉडी निकल रही है सब लाइफ जैकेट पहने हुए निकल रही है। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि लाइफ जैकेट के कारण लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। नीचे के जो चैम्बर है उसमें पानी भर जाने के कारण लाइफ जैकेट पहने होते हुए भी लोगों की उसमें डूबकर मृत्यु हुई है, ऐसा प्रथम दृष्टया समझ में आता है। लेकिन मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच होने के बाद ही वास्तविकता पता चल पाएगी कि क्रूज में सवार यात्री जीवलेस का कहना है क्रूज जब डूबने लगा तब यात्रियों को लाइफ जैकेट दी गई। उन्होंने बताया कि वो अपनी पत्नी, बेटी, दामाद, नाती और नातिन के साथ क्रूज में सवार थे। क्रूज यात्रा के दौरान सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। जब क्रूज डूबने लगा तब यात्रियों को लाइफ सेविंग जैकेट दी गई। तेज लहरें जब आई और क्रूज से टकराई तब तक कई यात्री लाइफ जैकेट नहीं पहने थे और अचानक जब हलचल तेज हुई और क्रूज गिरने लगा तब जाकर लोग उस वक्त हड़बड़ी में उस लाइफ जैकेट को पहनने लगे। कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो लाइफ जैकेट अंतिम मौके तक नहीं पहन पाए। इस हादसे में उनकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं दामाद और नातिन सुरक्षित हैं। घटना होने पर तत्काल कोई रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ नहीं हुआ था। क्षेत्रीय लोगों की मदद करते हुए रस्सी फेंकी गई और उनको अन्य जो यात्री वहां पर डूब रहे थे क्रूज में बैठे लोग, उनको सकुशल बाहर निकाला गया। पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन प्रमोद वर्मा के मुताबिक अचानक मौसम में बदलाव आने के कारण तेज हवाओं फंसकर बरगी डैम में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित क्रूज पलट गया। उसमें 29 यात्री और 3 क्रू मेंबर सवार थे।
रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। क्रूज में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह सहित अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जबलपुर के कलेक्टर ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सुरक्षित सभी व्यक्ति की हालात सामान्य है। पर्यटन विभाग की निगम के अधिकारी संजय मल्होत्रा के मुताबिक 29 यात्रियों के टिकट जारी किए गए थे। सभी यात्रियों को लाइफ सेविंग जैकेट भी दिए गए थे। मौसम में बदलाव के कारण ही यह घटना घटित हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाम को तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण कम दबाव के क्षेत्र निर्मित हो गया था। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय है। राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी हवा का कम प्रेशर का पूरा क्षेत्र बना हुआ था, जिसके कारण शाम लगभग 6 बजे मौसम में बदलाव आने के कारण बाहरी क्षेत्र में हवा की गति 60 से 65 किलोमीटर और शहरी क्षेत्र में 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से बह रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। सवाल उठते हैं कि आखिरकार जब ऐसे डैम में क्रूज पर बैठ के सवारी कराई जा रही थी तो पर्यटन विभाग ने लोगों को सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से उनको लाइफ सेविंग जैकेट क्यों नहीं दी गई, और अगर दी गई और अगर कोई व्यक्ति नहीं पहने था तो फिर उसको तुरंत तत्काल वहां पर या तो क्रूज से उतार देना चाहिए या फिर उसको रिक्वेस्ट करके उसको लाइफ सेविंग जैकेट पहना दी जाए। अगर वो सभी यात्री लाइफ सेविंग जैकेट पहने होते तो ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता। अब तक 9 लोगों के शव को बरामद किया जा चुका है। सभी के घरों में मातम पसरा हुआ है। आर्मी ने वहां पर काम संभाल लिया है। अभी भी 4 से 5 लोग हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। उनके परिवारजन वहां पर मौजूद हैं और किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। इस हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। यानी कि गर्मी की छुट्टियों के मौसम में लोग क्रूज की सैर करने जा रहे थे, अपने परिवार के साथ में समय बिताने जा रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि क्रूज के ये नर्मदा नदी में आई हुई वेग उनकी जीवन की आखिरी सैर साबित हो जाएगी। इस हादसे में कि सभी लोगों ने अपने, किसी ने भाई को, किसी ने मां को, किसी ने बहन को खो दिया है। अलग अलग अधिकारियों के बयान सामने आ रहे हैं। सरकार इस पर मुआवजे का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इस गम का पहाड़ जिन परिवारों पर टूटा है, ईश्वर से कामना है कि उनको इस दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि ये हादसा स्तब्ध कर देने वाला है, दिल चीर देने वाला है। मेरा नाम है सम्राट। क्या देखा तुमने आज? आज पहले देखा था, सबसे पहले हम लोग इधर खड़ा था, जो हवा चल रहा था, फिर नाव इधर था, फिर नाव वाला को बोला कि इधर के खड़ा हो जाओ, वो लोग नहीं सुना, फिर वो फिर वापस जा रहा था, फिर नाव बीच में जाके पलटी हो गया। फिर उधर सब लाइफ जैकेट में कोई कूद गया था बोट से, कोई बोट के ऊपर पलटी होने के बाद बोट के ऊपर चढ़ा था। फिर इतना हवा आ रहा कि ढेव में उसको उठा के लेके इधर आ गया। ठीक है, फिर कोई जिंदा है, कोई मर गया। हम लोग लगभग 15 या 16 आदमी को निकाला, बचाया जिंदा, और 5-6 आदमी को मर गया, वो भी निकाला। फिर हॉस्पिटल लेके गया, जो जिंदा था उसको हॉस्पिटल लेके गया और जो लाश है वो लेके गया शायद। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग इधर काम करने आया है, फिर उसको देखा इसलिए उठाया।